चलिए आज हम लोग बात करेंगे रेजिस्टेंस के बारे में। किसके बारे में? रेजिस्टेंस क्या होता है? रेजिस्टेंस को बोलते हैं प्रतिरोध। ठीक है, देखिए अगर हम प्रतिरोध का संधि विच्छेद करें, प्रतिरोध का अगर हम प्रति प्लस रोध, अगर हम प्रतिरोध का संधि विच्छेद करें, ठीक, प्रति मतलब क्या होता है? मतलब किसी के विरोध में, अगेंस्ट में, और रोध मतलब क्या होता है? बाधा पैदा करना। रोध मतलब बाधा, ठीक, रोध मतलब बाधा, प्रति मतलब किसी के प्रति, ठीक। तो प्रतिरोध से मतलब ये होता है कि किसके अगेंस्ट में ये बाधा पैदा करना, ठीक। तो जो प्रतिरोध होता है वो धारा के प्रति रोध पैदा करता है, मतलब बाधा पैदा करता है। इसीलिए हम लोग उसको क्या बोलते हैं? प्रतिरोध, ठीक। देखो कोई भी चीज़ है, आप इंजीनियरिंग अगर पढ़ोगे तो इंजीनियरिंग को अगर समझ के पढ़ोगे तो कभी कंफ्यूज नहीं होगा, ठीक है। और अगर रट्टा मारोगे तो हमेशा कंफ्यूज हो जाओगे। जैसे हमने विद्युत वाहक बल का बताया था तुमको कैसे क्या होता है, ऐसे प्रतिरोध होता है। तो प्रतिरोध क्या हुआ कि जो धारा के प्रवाह का विरोध करे, धारा के प्रवाह का जो विरोध करे उसे प्रतिरोध कहते हैं। क्या कहते हैं? धारा के प्रवाह का विरोध करता है। ठीक, जो प्रतिरोध होता है वो धारा के प्रवाह का विरोध करता है, ठीक। दूसरा क्या है? इसको लिखते किससे? ठीक, इसको लिखते किससे? इसे R से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं बेटा? R से, ठीक। इसे R से प्रदर्शित करते हैं। और अगर इसका सिंबल की बात करें तो इसका सिंबल देखो ऐसे होता है, ये आपका रेजिस्टेंस है। कुछ बुकों में आपको बेटा ऐसे मिलेगा, ये भी ठीक है, ये भी आपका R है और ये भी आपका R है, ठीक है। तो सर नया प्रतिरोध क्या हुआ? जो धारा के प्रवाह का विरोध करे उसे प्रतिरोध कहते हैं, ठीक। किसके विरोध, किसके प्रति कर रहा है? धारा के प्रति, ठीक। अब इसका हम अगर मात्रक बात करें, इसका मात्रक क्या होता है? R होता है, सॉरी इसका मात्रक ओम होता है। क्या होता है? ओम होता है। इसका मात्रक क्या होता है? ओम होता है। इसका मात्रक क्या होता है? ओम होता है, ठीक है। ये हो गया आपका प्रतिरोध, ठीक। जब तक आपका प्रतिरोध नहीं होगा, एक बात हमेशा याद रखना, जब तक आपका प्रतिरोध नहीं होगा तब तक आपकी धारा प्रवाहित नहीं होगी। प्रतिरोध से ही सर्किट पूरा होता है, प्रतिरोध से ही सर्किट पूरा होता है। अब देखिए जो ओम मात्रक है, ये आपका जो ओम मात्रक है, इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? ओम को हम लोग ऐसे बनाते हैं, किससे? जो ओम होता है उसको अगर हम ऐसे बना देंगे
तो ये होगा आपका ओम का सिंबल। ठीक है, ये हो गया आपका प्रतिरोध। अब प्रतिरोध कुछ बातों पर निर्भर करता है। प्रतिरोध जो होता है कुछ बातों पर निर्भर करता है, जिसको हम लोग बोलते हैं प्रतिरोध के नियम। ठीक है, क्या बोलते हैं उनको? प्रतिरोध के नियम। अब प्रतिरोध के नियम देखते हैं। प्रतिरोध के नियम, प्रतिरोध के नियम। देखिए, पहला नियम क्या है कि जो प्रतिरोध होता है, ठीक है, वो मटेरियल पे डिपेंड करता है। किस पे? मटेरियल पे डिपेंड करता है कि मटेरियल आपका क्या है, चालक है, अर्धचालक है, कुचालक है, कौन सा चालक है। तो पहला नियम क्या है? प्रतिरोध मटेरियल पे डिपेंड करता है। किस पे? मटेरियल, मटेरियल पर निर्भर करता है। मटेरियल पे निर्भर करता है। जैसे मान लीजिए आपका कंडक्टर होगा, इंसुलेटर होगा, और सेमीकंडक्टर। ठीक, कंडक्टर क्या होती है? सारी धातुएं जो होती है आपकी क्या होती है? कंडक्टर होती है। फॉर एग्जाम्पल चांदी, सोना, कॉपर, एल्युमिनियम, सब क्या है? सोना। ठीक, ये सब क्या है? कंडक्टर है। कंडक्टर में जो रेजिस्टेंस होता है वो क्या होता है? कम होता है। रेजिस्टेंस क्या होता है? कम होता है। मतलब इसमें रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी? डाउन होगी। क्या होगी? डाउन होगी। मतलब इसमें रेजिस्टेंस क्या होगा? कम होगा। ठीक, और इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन, इसमें इलेक्ट्रॉन लगभग कितने होते हैं? एक कोई अच्छा कंडक्टर होता है उसमें 10 की घात 22 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। कितने? 10 की घात 22 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक, इंसुलेटर क्या होता है? इंसुलेटर जैसे आपकी सूखी लकड़ी, रबर, पॉलीथीन, ये सब क्या है? इंसुलेटर है, जिसमें धारा प्रवाहित नहीं होती है। और इनका रेजिस्टेंस क्या होगा? इनका रेजिस्टेंस हाई होगा। इनका रेजिस्टेंस क्या होगा? हाई होगा, बहुत हाई होगा, जिसके कारण करंट में फ्लो हो ही नहीं पाती। ठीक, और सेमीकंडक्टर, इसमें भी रेजिस्टेंस क्या होता है? हाई होता है। इसको कंडक्टर बनाने के लिए हम लोग इम्प्योरिटी मिलाते हैं। क्या मिलाते हैं? इम्प्योरिटी, मतलब दूसरा मटेरियल मिलाते हैं। ठीक, दूसरा हो गया नियम, तापमान पर निर्भर करता है। किसमें? तापमान पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है? तापमान पर। मतलब कि अगर हम कंडक्टर को टेम्परेचर ज्यादा देंगे, कंडक्टर है, इसको हमने टेम्परेचर ज्यादा दिया, समझना मेरी बात। अगर हमने कंडक्टर को टेम्परेचर ज्यादा दिया तो क्या होगा? रेजिस्टेंस क्या जाएगा? बढ़ जाएगा। तब रेजिस्टेंस क्या होगा? बढ़ जाएगा। मतलब उस केस में जो आपका कंडक्टर है वो इंसुलेटर बनने की कोशिश करेगा, इंसुलेटर बनने की कोशिश करेगा। और अगर हम इंसुलेटर में टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो इसमें रेजिस्टेंस कम होगा। तो इसमें रेजिस्टेंस क्या होगा? कम होगा।
अगर इसमें हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो रेजिस्टेंस क्या होगा, कम होगा। ठीक, ये दो नियम होंगे। तीसरा नियम हम बताते हैं कि जैसे मान लीजिए कोई आपका कंडक्टर है, ये आपकी लेंथ है इसकी, और ये क्या आपका ए हो गया, क्रॉस सेक्शन एरिया। ठीक, तो इसमें जो रेजिस्टेंस होता है वो क्या होता है, कंडक्टर की लेंथ के अनुक्रमानुपाती होता है। अनुक्रमानुपाती कहो या समानुपाती कहो, मतलब इसमें जो रेजिस्टेंस होगा वो कंडक्टर की लेंथ के समानुपाती होगा। मतलब लेंथ ज़्यादा बड़ी होगी तो रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा। इसको मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट। क्या मानते हैं इसको, इक्वेशन फर्स्ट। दूसरा, चौथा नियम क्या है कि जो आपका रेजिस्टेंस होगा वो क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होगा। मतलब चालक का जो क्रॉस सेक्शन एरिया होगा, ये जो क्रॉस सेक्शन एरिया होगा उसके व्युत्क्रमानुपाती होगा। इसको मानते हैं इक्वेशन हम सेकंड। क्या मानते हैं, इक्वेशन सेकंड। इतना समझ आ गया ऊपर का, रब कर दें। ठीक है, लेक्चर जरूर देखा करो। ठीक है, अब देखो ध्यान दो, आर क्या हो जाएगा, एल बाई ए। जाओ, हाँ बस सर आगे जाओ। क्या हो जाएगा, इन दोनों को हमने एक ही में मर्ज कर दिया। ठीक, अच्छा बेटा, जब इसको हम हटाते हैं तो एक कांस्टेंट रखते हैं हमेशा। क्या रखते हैं, कांस्टेंट। तो यहाँ पे जब हम हटाते हैं तो यहाँ पे लगा देंगे रो। क्या लगा देंगे, रो। पी को थोड़ा टेढ़ा कर देंगे, रो हो गया एल बाई ए। ठीक, अगर हम इसको उल्टा कर दें, इसको अगर हम उल्टा कर दें तो रो इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर ए बाई एल हो जाएगा ना। आर रो इक्वल टू आर ए बाई एल हो जाएगा। ठीक, यहाँ पे तो यहाँ पे एक यूनिट क्या हो जाएगी, एक यूनिट क्या होगी, मीटर स्क्वायर होगी, और इसकी मीटर कैंसिल हो गया ये, तो इसकी यूनिट क्या आ गई, आर एम, मतलब ओ मीटर। जो रो की यूनिट आ गई क्या, ओम मीटर। इसको बोलते हैं हम लोग, रो को बोलते हैं, इसको बोलते हैं रो। रो को बोलते हैं हम लोग विशिष्ट प्रतिरोध। क्या बोलते हैं, विशिष्ट प्रतिरोध। क्या बोलते हैं, विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रतिरोधकता। इसको हम लोग प्रतिरोधकता भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका प्रतिरोधकता या प्रतिरोध के नियम। अब देखिए हम लोग बात करेंगे चालकता के बारे में। चालकता को इंग्लिश में बोलते हैं कंडक्टेंस। ठीक, देखिए हमने बताया था कि प्रतिरोध क्या करता है, धारा के प्रवाह का क्या करता है, विरोध करता है, उसको फ्लो होने नहीं देता है। ये आपका क्या होता है, धारा का दोस्त। कौन है, धारा का दोस्त। क्या ये, धारा का दोस्त। हमसे पढ़ोगे, ऐसे पढ़ोगे, धारा का दोस्त है। दोस्त क्या होता है, दोस्त की मदद करता है। ठीक, तो चालकता क्या है, चालकता के कह सकते हैं कि चालक का वह गुण है। ठीक, चालक का वह गुण है
चालकता जो है, चालक का वह गुण है जो चालक में धारा को फ्लो होने में मदद करता है। वो रास्ता रोक लेता था, ये कहता है जाओ तुम जाओ, हम देख रहे हैं जाओ, तो ये क्या करता है, धारा प्रवाहित होने में सहायक होता है। ठीक है, इसको क्या लिखेंगे, यह चालक का गुण है जो धारा प्रवाह में सहायक होता है। क्या होता है, सहायक होता है। धारा प्रवाह में क्या होता है, सहायक होता है। दूसरा पॉइंट, अब वो दुश्मन था, प्रतिरोध क्या था, धारा का दुश्मन था, ये दोस्त है, तो दोनों में क्या होगी, दुश्मनी तो होगी, दुश्मनी तो होगी। तो ये कह सकते हैं कि जो चालकता होता है वो क्या होता है, प्रतिरोध का दुश्मन, या कह सकते हैं उसका अपोजिट या प्रतिलोम। तो क्या लिखेंगे, प्रतिरोध अपॉन चालकता, है ना उल्टा, देखो प्रतिरोध बराबर 1 चालकता, या कह सकते चालकता इक्वल टू 1 प्रतिरोध। प्रतिरोध को हम लोग रिप्रेजेंट करते थे किससे, R से, इसको करते हैं कैपिटल G से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं बेटा, कैपिटल G से। ठीक, तीसरा पॉइंट क्या है कि प्रतिरोध का मात्रक क्या था, प्रतिरोध का मात्रक क्या था, ओम था। बहुत अच्छी चीज बताने जा रहे हैं तुम लोग, मजा आएगा। प्रतिरोध का मात्रक ओम, चालकता आ गई, चालकता क्या है, प्रतिरोध का उल्टा है। ठीक, तो जब प्रतिरोध का उल्टा है तो ओम भी उल्टा हो जाएगा। जब प्रतिरोध चालकता का मतलब प्रतिरोध का उल्टा चालकता है और इसका मात्रक ओम था, तो ओम भी उल्टा हो जाएगा ना। तो यहाँ सीधे चले, ओम पढ़ ले तो क्या OHM पढ़ ले, तो सीधे पढ़ ले। अब हमको उल्टा पढ़ना है तो कहाँ से शुरू करो, पीछे शुरू करोगे ना। उल्टा जब कर रहे हो तो पीछे शुरू करोगे ना, समझ में आ रहा नहीं आ रहा है। जैसे प्रतिरोध था तो हम कैसे पढ़ लेते, ओम OH ओम। अब लेकिन चालकता है, प्रतिरोध का उल्टा है, तो पीछे से शुरू करोगे, मतलब अब ऐसे चलोगे, ऐसे। तो पहले क्या आ जाएगा, इसमें पहले क्या था, O था, इसमें क्या आ जाएगा, M आ जाएगा, H। तो इसका यूनिट क्या हो गया, महो। चालकता का यूनिट क्या हो गया, महो, महो। और एक इसका यूनिट और होता है बेटा, साइमन। क्या होता है, साइमन। जो चालकता का यूनिट दूसरा और होता है, क्या होता है, इसको साइमन बोलते हैं। समझ में आया, चालकता हटा दे, लॉक कर दे। अब देखो हम लोग बात करेंगे प्रतिरोधों का संयोजन, प्रतिरोधों का संयोजन। प्रतिरोधों का संयोजन, तो प्रतिरोधों का संयोजन मेनली 2 प्रकार का होता है। एक होता है श्रेणी क्रम, इसको इंग्लिश में बोलते हैं सीरीज, सीरीज कनेक्शन।
सीरीज कनेक्शन। दूसरा होता है समांतर क्रम। इसको इंग्लिश में बोलते हैं पैरेलल। ठीक ठीक। अब देखिए, मान लीजिए 3 रेजिस्टेंस आपके यूं जुड़े हुए हैं, एक पहला रेजिस्टेंस, एक दूसरा रेजिस्टेंस, एक तीसरा रेजिस्टेंस। इसको हमने सप्लाई से जोड़ दिया, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये आपका R1, ये आपका R2, ये आपका R3। तो अगर हम सीरीज में कनेक्शन निकालेंगे तो इनका क्या हो जाएगा, RT, T मतलब टोटल, ठीक, इक्वल टू R1, R2, R3। ठीक। अब अगर इसी को हम चालकता के फॉर्म में लिखें तो क्या होगा? अब इसी को हम अगर चालकता के फॉर्म में लिखें तो क्या होगा? तो यहां पे क्या हो जाएगा, 1/GT। रेजिस्टेंस का उल्टा क्या होता है, चालकता ही तो होता है। तो 1/G1, 1/G2, 1/G3। क्लियर है ना? अब थोड़ा पैरेलल कनेक्शन देख लेते हैं। पैरेलल कनेक्शन, जैसे मान लीजिए ये आपके 3 रेजिस्टेंस लगे, पहला, तीसरा, दूसरा। इसको कनेक्ट कर दिया हमने बैटरी से, पॉजिटिव नेगेटिव, आपका R1, R2, R3। हमेशा एक चीज याद रखना कि सीरीज में करंट की वैल्यू सेम रहती है, मतलब यहां पे जो करंट फ्लो होगी वो इसमें भी फ्लो होगी, इसमें भी फ्लो होगी, इसमें फ्लो होगी, ठीक। और यहां से जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वो V1 होगा, यहां पे V2 होगा, यहां पे V3 होगा। मतलब सीरीज कनेक्शन में वोल्टेज की वैल्यू अलग अलग होती है, ठीक। अब यहां पे देखो, यहां पे करंट आई तो यहां पे एक I3 हो जाए, I1, I2, I3। तो पहले कनेक्शन में करंट की वैल्यू क्या होती है, अलग अलग होती है, ठीक। और सीरीज में एक चीज और याद रखना कि सीरीज में रेजिस्टेंस की वैल्यू ज्यादा होती है। अगर रेजिस्टेंस को सीरीज में कनेक्ट कर देंगे तो उसकी वैल्यू क्या होगी, ज्यादा हो जाएगी, ठीक। जैसे एग्जांपल समझ लो, सबकी वैल्यू मान लेते हैं हम लोग R है, ठीक। तो RT इक्वल टू क्या हो जाएगा, R प्लस R प्लस R, तो क्या हो गया, 3R हो गया। इससे क्या पता चला कि जो टोटल रेजिस्टेंस है वो क्या हो गया, 3 गुना हो गया, ठीक। अच्छा, अब पैरेलल में देखो, पैरेलल में करंट की वैल्यू क्या होती है, अलग अलग होती है, ठीक। इसमें जो करंट वोल्टेज की वैल्यू क्या थी, V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। क्लियर है? ठीक है। और अगर यहां पे देखें तो यहां पे जो करंट की वैल्यू होगी वो होगी I1 प्लस I2 प्लस I3 होगी। अब यहां पे जो रेजिस्टेंस की वैल्यू होगी वो क्या होगी, 1/RT इक्वल टू 1/R1, 1/R2, 1/R3 होगी। क्लियर है इतना? अच्छा, अब यहाँ पे अगर हम कंडक्टेंस की वैल्यू निकालें, चालकता की, ये तो प्रतिरोध की वैल्यू होगी। अगर हम चालकता की वैल्यू निकालें तो क्या होगी, चालकता इक्वल टू क्या हो जाएगा, GT इक्वल टू G1, G2 एंड G3। समझ में आया? आज के लिए इतना बहुत है।